हमारे अकाबरीन की शान ये रही है कि जब जहाँ जैसी इस्लाह करनी होती है बिल्कुल बेबाक तरीके से इस्लाह फरमाते हैं, वो चाहे आवाम से मुताल्लिक़ हो या उलमा से मुताल्लिक़ हो। आज का मजमा अक्सरियत उलमा का ही है। हम हज़रत से दरख्वास्त करते हैं जो हमारे इस्लाह के लिए जो भी कहा जाए हज़रत अल्लाह तकल्लुफ़ फरमाएँ, और हज़रत की आमद पर हम शुक्रगुजार हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत के सेहत की नई उम्र में, आपके फ़यूज़ व बरक़ात में खूब अल्लाह ताला बरकत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जहाँ तक मैंने इस वक्त के प्रोग्राम का दावतनामा पढ़ा है, ये मकातिब के मुताल्लिक मजलिस है, कोई उमूमी इस्लाही मजलिस नहीं है। और ये बयान का अंदाज हरगिज़ नहीं होगा, एक मुज़ाकराती मजलिस है। इसमें मकातिब के मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें जो अल्लाह के फज़ल व करम से तजर्बे के अंदर आई है, और अल्लाह की तरफ से जो बातें मौका ब मौका दिल और ज़बान पर आती है, वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। दरख्वास्त ये है कि कुछ बातें आप नोट भी फरमा लें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर वो बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहला उन्वान हमें ये समझना है कि मकातिब की ज़रूरत और अहमियत, ये है पहला उन्वान कि मकातिब कुरानिया की ज़रूरत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहली बात, मैं अगर आपसे इस बारे में एक सवाल करूं कि ये पूरा मजमा जो मेरे सामने बैठा है, उसमें अक्सर वो हजरात हैं जिन्होंने इस्लाम के कलिमे अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए कुनूत, अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सारी चीज़ें मकातिब ही से सीखी है। मदरसों में गए तो वहाँ उसकी पालिश हुई, वरना इब्तिदा मकतब से हुई। किसी ने तजवीद पढ़ी, किसी ने क़िराअत पढ़ी, तो मकतब से नाज़िरा पढ़ने की बुनियाद पर तजवीद व क़िराअत पढ़ी।
किसी ने नूरुल इज़ा पढ़ी, हिदाया पढ़ी, कुदूरी शरीफ पढ़ी, तो मकतब में बुनियादी मसाइल पढ़ने के बाद पढ़ी। किसी ने हिफ्ज किया तो पहले मकतब के अंदर चंद सूरतें उस्ताद ने याद कराई, तब जाकर के हिफ्ज किया। मकतब को आप जो है हमारे पूरे दीनी निज़ाम की बुनियाद समझिए कि इस्लाम की, ईमान की, दीन की बुनियाद है। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमहुल्लाह ने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब और उनकी दीनी दावत नामी एक किताब लिखी है। उसका आप मुताला करेंगे तो हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात में पहले मकातिब कायम फरमाए, उस सवाने में लिखा हुआ है। बाद में आपने ये मौजूदा शक्ल की दावत की मेहनत का काम शुरू किया। इससे अंदाजा लगाओ कि ये मकातिब कितने अहम हैं। फिर अहमियत के लिए एक बात और आप सोचिए, आप में से दौरा किसने किसने पढ़ा, जरा हाथ उठाइए। दौरे हदीस शरीफ की तकमील, माशाअल्लाह अज़ीज़। एक सीधी सीधी बात है कि जिस उस्ताद से आपने बुखारी शरीफ पढ़ी, बुखारी शरीफ में उन्होंने आपको किताबुल ईमान पढ़ाया। मैं भी चूँकि बुखारी का भी मुदर्रिस हूँ, तो किताबुल ईमान के लिए कितनी शुरुआत देखनी पड़ती है, कितने सफ़ात का मुताला करना पड़ता है। फिर उसका खुलासा तलबा को सुनाते हैं कि ईमान की लुग़वी तारीफ़ ये, इस्तिलाही तारीफ़ ये, ईमान की तारीफ़ के सिलसिले में फलां फलां फ़िरके का ये अक़ीदा, ये अक़ीदा, ये अक़ीदा। फिर पूरी किताबुल ईमान बुखारी के अंदर। अब जितनी बातें एक शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाला रात में मेहनत करके शुरुआत देख देख करके बुखारी की किताबुल ईमान में पढ़ाता है, वो अगर तलबा को शशमाही और सालाना इम्तिहान तक पूरा याद रहें तो बहुत बड़ी नेमत। दौरा शरीफ पढ़ने के बाद उसके मबाहिस में से 5% भी आप किसी को याद नहीं रहता। इसके बिलमुकाबिल मकतब के उस्ताद ने पढ़ा दिया ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, वो बच्चा मरने तक जिंदगी में उसे याद रखेगा। अब आप अंदाजा लगाओ, चूंकि मैं खुद मुदर्रिस हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि बुखारी पढ़ाने वाला ज्यादा सवाब कमा रहा है कि मकतब में ईमान मुजमल और मुफस्सल पढ़ाने वाला ज्यादा सवाब कमा रहा है। सीधी सीधी बात। ये मैं आपको मकतब की अहमियत समझाने के लिए चंद बुनियादी बातें कह रहा हूँ। मैं तो बड़े बड़े उलमा के मजमे में कहता हूँ कि बुजुर्गों, मकतब के जरिए से जो सीखा वो कब्रिस्तान तक जिंदगी में साथ रहता है। एक बच्चे ने सही नहज से मकतब पढ़ लिया तो वो बच्चा सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी मुर्तद नहीं हो सकता। सही नहज से जिसने मकतब पढ़ लिया कभी इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं बनेगा। और देखिए, आपने कुरान मजीद के अंदर कई जगहों पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासिद पढ़े हैं। एक ही तरह का मजमून है लेकिन तक़दीम व ताख़ीर के साथ। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तो
तो कहीं युज़क्कीहिम पहले हैं, कहीं युज़क्कीहिम बाद में है, लेकिन तमाम मकामात पर यतलू अलैहिम पहले नंबर पर है। जहां भी इस तरह की 4-5 मौके पर इस तरह की आयत है, यतलू अलैहिम सबसे पहले है। गोया अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मकासिद के लिए दुनिया में भेजा, उसमें पहले नंबर का मकसद है यतलू अलैहिम आयातिही। और ये यतलू अलैहिम आयातिही कहाँ पूरा होता है? उसका अव्वल मिसदाक मकातिब कुरानिया है। सबसे पहला मकसद कि यतलू अलैहिम आयातिही वाला मकसद मुकम्मल होता है कुरानी मकातिब के अंदर। दूसरे नंबर पर दरजाते हिफ्ज़ में, तीसरे नंबर पर तजवीद व क़िरात की दरजगाहों में, और चौथे नंबर के ऊपर तफसीर की मजलिसों में। गर्चे उसका मिज़दाक आगे वाली आयत हिस्सा भी है, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लेकिन यतलू अलैहिम के मिज़दाक ये 3 मकामात है, मकातिब कुरानिया, दरजाते हिफ्ज़, दरजाते तजवीद व क़िरात। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत बासआदत का सबसे अहम मकसद, सबसे बुनियादी मकसद। आगे सुनिए, हजरत अक़दस शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से आकर के उम्मत की सलाह व फलाह के लिए जो 2 तदबीर और तजवीज़ बतलाई कि मैंने माल्टा की जेल के अंदर बैठ करके बहुत सोचा, बहुत गौर किया, और मैं तो समझता हूँ ये इल्हाम मिन अल्लाह है कि मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए हमें क्या करना। तो हजरत ने 2 बातें इरशाद फरमाई। उसमें पहली बात फरमाई कि हर हर बस्ती में, हर हर जगह पर मकातिब को कायम किया जाए। जहां भी मुसलमान रहते हो वहां मकातिब कायम किए जाए। ये पहला मकसद अहम तरीन दीन की इशाअत और दीन की हिफाजत का है। इसीलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेरे सर के ताज, जो हजरात मकातिब पढ़ाते हैं वो कभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो कि हम बहुत छोटा काम करते हैं। कोई आपको सवाल करे कि आपका काम क्या है, तो 3 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों को नाज़िरा पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को मकतब पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि मेरे अल्लाह ने फरमाया वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। तुम रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ। और रब वाले कैसे बनोगे? कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम की बरकत से तुम रब्बानी और अल्लाह वाले बन जाओगे। तो ये मकतब पढ़ाना तो रब्बानी बनने का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका। और ये हदीस सिर्फ जलसों के पोस्टर की नहीं है, हमारी जिंदगी के लिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सिखलाता हो, सीखता हो, सिखलाता हो, वो बेहतरीन शख्स है। तो प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर इंसान उसको कहा जो कुरान मजीद सीखने सिखाने का काम करे। ये सबसे बेहतरीन इंसान है। इसलिए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम
मकातिब पढ़ाने के काम में हैं, वो कभी अपने काम को मामूली न समझे, अपने काम को हकीर न समझे। आप बहुत ऊंचा और बहुत कीमती काम कर रहे हो, कुरान की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में। बुजुर्गों के अल्फाज में बरकत होती है। बिअयनी में अल्फाज सुनाओ। हजरत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तकबीर मुसलसल में सफ़ा 230 पर इरशाद फरमाया, खुसूसन मदारिसो मकातिब का क़याम इस वक्त इतना ज़रूरी हो गया है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई नस्ल की इस्लामियत की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नई नस्ल के ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए मकातिब के क़याम के अलावा कोई और तदबीर इतनी मुअस्सिर नहीं हो सकती। मकातिब के क़याम के अलावा कोई और तदबीर इतनी मुअस्सिर नहीं हो सकती आने वाली नस्लों के ईमान को बचाने के वास्ते। इससे अंदाजा लगाओ कि ये मकातिब का काम कितना अहम है और कितना ज़रूरी है। लिहाजा कुरान मजीद की आयत मैंने आपको सुनाई, हदीस पाक सुनाई, हज़रत अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुनाया। उम्मीद है कि इतनी मिकदार काफ़ी शाफी होगी मकातिब की अहमियत को समझने के वास्ते। उसके बाद एक अहम मौजू है कि मुसलमान बच्चे दीनी ज़रूरी तालीम, तरबियत, आदाब, अखलाक कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। वो कौन से मकामात है जहाँ से एक मुसलमान बच्चे को इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लामी अकायद, इस्लामी अखलाक, इस्लामी ज़िंदगी मिल सकती है। नंबर एक, माँ की गोद। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। दूसरे नंबर के ऊपर है घर का माहौल। तीसरे नंबर के ऊपर है कुरानी मकातिब। चौथे नंबर के ऊपर है मदारिस और जामियात। पांचवें नंबर के ऊपर है बुजुर्गों की सोहबत में, खानकाहों में खुद जाना और बच्चों को ले जाना। छठे नंबर के ऊपर है मुरव्वजा दावत व तबलीग की मेहनत से वाबस्ता रहना। और सातवें नंबर के ऊपर है इस्लामी माहौल के स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये 7 जगहों से हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को ईमान, इस्लाम, दीन, अखलाक सीखने को मिल सकते हैं। अब हम खुद गौर करें कि एक जमाने के अंदर जो माएँ अपने बच्चों को बचपन ही में सब कुछ सिखा देती थी, इस वक्त उम्मत का सर्वे करो कितनी फीसद माएँ ऐसी है जो बच्चों को दीन की तालीम देती हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपको कहूँ, मैंने दारुल-उलूम में जाकर के अंबिया के वाक़ियात कुरान में बाद में पढ़े, तफसीर में। तमाम नबियों के वाक़ियात मेरी वालिदा मरहुमा ने मुझे बचपन में सुनाए हैं। जब रात में स्कूल का लेसन, ट्यूशन वगैरह करके फारिग होके सोने का वक्त होता तो उनका आधा घंटा 20-25 मिनट का मामूल था, किसी न किसी नबी का वाक़िया वो सुना थी, किसी न किसी सहाबी सहाबिया का वाक़िया सुना थी, किसी न किसी वली की बात सुना थी, फिर जाकर के नींद आती। ऐसी माएँ आज उम्मत के अंदर कितनी, हालांकि वो आलिमा नहीं थी, किसी मदरसे में जाकर इसने कोर्स नहीं पढ़ा, मकतब पढ़ी हुई थी, लेकिन ज़ाती मुताला बहुत था। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी से बैत थी और
बयानात सुनना, किताबों का मुताला करना बड़ा शगफ था। तो एक माँ के जरिए से बच्चों को सीखने को मिलता है, लेकिन आज माएं बेचारी दीन से कोरी है। इस तरह ये 7 नंबर का आप सर्वे कर लो कि जहां से बुनियादी तौर पर माँ की गोद, घर का माहौल, बस्ती का माहौल, जहां से सीखने को मिलता था, वहां इस वक्त ईमान के बजाय ईमान को बर्बाद करने वाली चीजें सीखने को मिल रही है। अभी चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई, अफ्रीका के एक मुल्क से आए हुए थे। मैंने उनसे गुफ्तगू की कि आपने क्या पढ़ा, तो कहते कि मैं सऊदीया में एक जगह यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्टरी की। उन्होंने अजीब बात बताई कि यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी करते करते 5 किरातें उन्होंने पढ़ी, 5 कुर्रा की किरात उन्होंने पढ़ी। अब जाहिर है कि ऐसी इस्लामी माहौल की यूनिवर्सिटी यहाँ हमको हर एक को थोड़ी मिलेगी। हिफ्ज भी किया और किराते सबा में 5 कारियों की किरात उन्होंने यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनते बनते की उन्होंने। तो अब रे बहुत ही खुलासा निचोड़ के बाद अगर हम ढूंढे तो पूरी उम्मत के लिए दीन सीखने का एक अहम तरीन मरकज रह जाता है मकातिब कुरानिया। कि मकतब की तालीम ऐसी हो कि बच्चों को दीन ईमान सीखने को मिले। इसीलिए मैं आप सबसे पहली दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ मकातिब खुद कायम कीजिए, कहो इंशाअल्लाह। यानी जहां मुसलमान हैं और अब तक मकतब का कोई निजाम नहीं है, उसका सर्वे कीजिए और सर्वे की करके आप अपनी मेहनत से वहां मकतब कायम कीजिए। इंशाअल्लाह ये मकतब कयामत तक के लिए आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है इस वक्त के माहौल के अंदर। इसके बाद ये समझिए कि इन मकातिब कुरानिया में जो मुदर्रिस होते हैं और जो उसकी बॉडी होती है, उसकी बुनियाद क्या है। किसी भी मकतब को कायम करने के लिए 6 उसके सुतून है, पिलर है। जैसे कि ये छत खड़ी हुई है पिलरों के ऊपर, तो किसी भी मकतब के लिए 6 सुतून बहुत बुनियादी है। 5 सुतून। नंबर 1 उस्ताद, कि उस्ताद सही और अच्छा तरबियत याफ्ता हो। मैं आपको कहता हूं कि तरबियत कितनी जरूरी। हमारे यहां जितने मदारिस अरबिया मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें किसी मदरसे के अंदर दौरे हदीस शरीफ के बाद बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसकी ट्रेनिंग का कोई निजाम मैंने नहीं देखा है। आपके इल्म में हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि एक दौरा पढ़ने वाला, इफ्ता करने वाला, तखस्सुस करने वाला बाहर जाकर के जो मुदरिस बनेगा तो उसको बच्चों को कैसे पढ़ाना। हालांकि इसकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। तालीमी नफ्सियात उसको सीखना, और खुसूसन आज के जमाने के अंदर बच्चों को मारे पीटे बगैर पढ़ाना, यह है साइकोलॉजिकल चीज सीखने की। हमारे यहां, मैं तारीफ करने के लिए नहीं कहता हूं, आपको खुल्लम खुल्ली दावत है। ये हमारा जो है तारुफनामा है, जिसको भी शौक हो तो मजलिस के बाद ले सकते हैं कीमतन। मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती है। तो हमारे यहां जो मुदर्रिसीन हैं, आप किसी भी जमात में चले जाइए, मकतब में एक भी लकड़ी मारे बगैर वो बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं।
और एक जो जनरल शिकायत है कि बच्चे हाजिरी नहीं देते, गैर हाजिरी करते, उसका भी हमारे पास इलाज है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे यहाँ सीखने आना पड़ेगा। आपने वक्त दिया है 10 से 12, इतनी देर में मैं नहीं सिखा सकता। मैं कोई बापू नहीं हूं कि तावीज लिख के घोल के पिला दूं आपको। उसकी हमारे यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग होती है, मुल्क भर से उलमा आते हैं, हदीस पढ़ाने वाले भी आते हैं साइकोलॉजी की ट्रेनिंग लेने के लिए। और हमारे यहाँ इस सिलसिले में मुस्तकिल किताब पढ़ाई जाती है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, उस किताब का नाम ही है, उसकी बाकायदा तदरीस होती है। मकतब की लाइन का कोई भी सवाल आप पेश करो, इंशाल्लाह उसका जवाब वो किताब में आपको मिलेगा, कोई भी सवाल। तो ये सीखने की चीज है कि बिगैर मारे बिगैर डांटे बच्चों को कैसे पढ़ाना, गैर हाजिरी करने वाले बच्चों को 100% हाजिरी पर कैसे ले आना, ये साइकोलॉजिकल चीज है, वो आपको सीखने आना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हम जो बच्चों को करते हैं कि ये गबी है, 3rd क्लास, ये 1st क्लास, ये 2nd क्लास, ये तकसीम ही नहीं हमारे यहाँ। हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह का पैदा किया हुआ हर बंदा सलाहियत और इस्तेदाद वाला है। अब पत्थर को हीरा कैसे बनाना, ये कमाल मुदर्रिस में होना चाहिए कि पत्थर को हीरा कैसे बनाना, ये कमाल मुदर्रिस में होना चाहिए। और ये चीज सीखने की है। इसीलिए मकतब के 5 सुतून में पहला सुतून है मकतब पढ़ाने की तदरीब, ट्रेनिंग लिया हुआ उस्ताद, ये पहला सुतून है मकतब का। दूसरा सुतून बच्चे। बच्चे तो मेरे ईमान वाले भाइयों, उम्मत का हर बच्चा अल्लाह की अमानत है, हर बच्चा अल्लाह की अमानत। किसी भी घर का, एक गरीब घराने का आएगा या किसी करोड़पति सेठ का बच्चा आएगा, हमारे लिए दीन की मेहनत के मैदान के एतबार से दोनों बराबर है। चूंकि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाने में उस्मान गनी और बिलाल में तफरीक नहीं की कि हबशी है, गुलाम ज्यादा है, ये गनी और मालदार है, इनमें हुजूर ने कोई तमीज नहीं की। वो मुदर्रिस खाइन है जो मालदार माँ बाप की औलाद पर ज्यादा तवज्जो देता है और गरीबों की औलाद को साइड पर बिठाता है, वो खाइन मुदर्रिस है। ये फर्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हुजूर के यहाँ तो जो मकाम अबू जर का था, सलमान फारसी का था, सुहेब का था, रूमी का था, ये सारा मकाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, सबका एक मकाम था। ये चीज हमें अपनी जिंदगी के अंदर लानी है। और इसलिए हर बेशा के घुमा मबर के खालिस, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशत, गुलिस्तान में शेख सादी ने ये कहा है, किसी भी कोने को खाली मत समझो, जंगल में पता नहीं किस झाड़ी में शेर सोया हो। इसी गरीब घराने के बच्चों में से मेहनत करके कल का कोई गिजाली और राजी हो सकता है। इसीलिए हमारे पास आने वाला उम्मत का हर बच्चा कीमती है। हम उसके घराने को नहीं देखेंगे किस घराने से आया, हम ये देखेंगे मुसलमान बच्चा है और उसको दीन की अमानत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा पिलर है मकतब का मुतवल्ली और कमेटी। यहां मुतवल्ली और कमेटी का मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए कि मुतवल्ली और कमेटी का मतलब ये होगा कि तालीमी निज़ाम, तरबियती निज़ाम, उसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कैसे उसको तरक्की दी जाए, उसमें सपोर्ट और ताउन करने वाले कमेटी और मुतवल्लियान यहां पर मुराद है। और उसके लिए बहुत जरूरी कि कमेटियान और मुतवल्लियान भी दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ हो, ये जरूरी है, वरना उसके बगैर कैसे काम चलेगा।
वरना आज आम मतन उम्मत में कमेटी का हाल क्या है? वो अकबर इलाहाबादी का शेर तो सुना है ना आपने, जो तज़मीन की है अकबर ने। करीमा तो आपने पढ़ी है, करीमा बेबख्शा ये बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा। तो अकबर इलाहाबादी ने तज़मीन की है इसमें, करीमा बेबख्शा ये बरहाल बंदा के हस्तम असीरे कमेटी व चंदा। ये अकबर ने तज़मीन की है। तो इस वक्त आम मतन कमेटियों का ये हाल है कि जिन बिचारों की अत्तहियात सही नहीं, दुरूद सही नहीं, सूरह फातिहा ढंग से पढ़ना नहीं आता, वो कमेटी में बैठे हुए, उनको क्या खबर कि सही तालीम सही तरबियत क्या होती है। कल हजरत अब्दुल हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अजल मौलाना मज़ाहिरुल हक साहब के साथ हम 4 रोज से थे। तो उन्होंने एक अजीब वाकया सुनाया मुझे रात में ट्रेन पर रुखसत करते करते। गुजरात के एक मशहूर मदरसा जहाँ की कुरान की तालीम बहुत मशहूर, उसके मोहतमिम साहब हजरत हरदोई मौलाना बराबर हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए आए। हजरत गुजरात में एक जगह तशरीफ लाए हुए थे, तो हजरत मेरे मदरसे में आप आ जाइए, तशरीफ ले आइए। फिर इन्होंने इस्तिदलाल किया हजरत मैंने मेरे मदरसे को हरदोई की नकल सानी बनाया है, यानी हरदोई की कॉपी बनाया है तालीम और तरबियत में, इसलिए आप आकर मुफीद मशवरे दीजिए। और वो कुछ बच्चों को साथ लेकर आए थे कि हजरत इनका कुरान सुनिए कि देखो कितना सही ये लोग कुरान पढ़ते हैं आप ही के तरस पर। अल्लाह वाले होते हैं। हजरत ने फरमाया हम बच्चों को बाद में जांचते हैं, चचों को पहले जांचते हैं। आप मोहतमिम साहब हो, नाजिम साहब हो, बच्चों को लेकर आए, पहले आप कुरान सुनाइए, फिर बच्चों का सुनूंगा। अब उन्होंने कहीं से सुना है तो हजरत ने फरमाया नहीं, सूरह इंफितार पढ़िए, क्योंकि इसमें इक्फा, इजहार, इदगाम सारे कवायद आते हैं, कहा इनको आप पहले वो सुनाइए। अब वो लड़ खड़ा गए, कहने लगे जब चचों का हाल ये है तो बच्चों का क्या हाल होगा, हम नहीं आएंगे आपके मदरसे में। इसीलिए मैं आपसे ये बातें अर्ज कर रहा हूं, ये जो खुलासा है ये सालों के तजर्बे के बाद तैयार हुआ खुलासा है। तो और कई बुजुर्गों ने इसके बारे में ये फरमाया, ये इल्हामी और तजदीदी चीजें हैं, कई बुजुर्गों ने, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, मुल्क के नामवर बुजुर्गों ने। तो तीसरी चीज होना चाहिए, मुतवल्लियान और कमेटियान ऐसे हो जो तालीम की तरक्की के अंदर मदद करे, साथ दे असातिज़ा को। चौथी बुनियाद है मकतब की, बच्चों के वाली। ये वालियों का दीनी ज़हन भी बहुत जरूरी, वरना बच्चा 7:30 बजे आएगा और 8:15 बजे माँ छुट्टी लेने आएगी या फोन करेगी ट्यूशन का वक्त हो गया, स्कूल का वक्त हो गया। तो अब 7:30 बजे आया, 8:15 बजे छुट्टी चाहिए, तो पौन घंटे के अंदर तो हम तालीम दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती तालीम। इसलिए हमारे यहाँ कई मदरसों में ये निज़ाम है कि शुरू साल में दाखिले के वक्त वालियों की मीटिंग लाजमी है, वालियों को जमा करते हैं, माओं को पर्दे के पीछे जमा करते हैं, उनकी जहन साजी, हाजिरी के बारे में, वक्त देने के बारे में, गैर हाजिरी के नुकसानात, ये बहुत जरूरी और दरमियानी साल में भी जरूरी। तो मकतब का ये चौथा सुतून है वाली, बच्चों के माँ बाप, और 5वां सुतून है निसाब और कोर्स। अब निसाब और कोर्स में कितनी चीजें होनी चाहिए, ये भी बहुत अहम मौजू है इस वक्त के ऊपर। मैं इंशाल्लाह उसको भी वक्त पर आपको बतलाऊंगा कि निसाब में क्या चीजें होनी चाहिए। फिर आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ का मकातिब का निसाब इन चीजों के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। उसके बाद मकतब के मुदर्रिसों को मैं एक बात अर्ज करूंगा, आप अपने नाम पर जरा गौर कीजिए। हमारा नाम मुदर्रिस है और ये नाम कुरान से लिया हुआ है।
वलाकिन कुनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। ये मुदर्रिस लफ्ज कुरान ने हमको दिया। अब ये मुदर्रिस लफ्ज में 4 हुरूफ है और ये चारों हुरूफ हमारी जिम्मेदारी हमको याद दिलाती है। पहला हर्फ है मीम। मुदर्रिस का पहला हर्फ है मीम। मीम का मतलब होता है मुदर्रिस मेहनत करने वाला होना चाहिए। मुदर्रिस मीम से मेहनत करने वाला होना चाहिए। सिर्फ वक्त गुजारी करने वाला मुदर्रिस न होना चाहिए। मैं तो उलमाए किराम को यूं कहता हूं कि कोई आपके आने का वक्त जाने का वक्त नोट कर रहा हो, कोई निगरानी कर रहा हो, इसके आप जो है मोहताज मत रहो। हम अल्लाह के दीन के खादिम हैं। कोई निगरान हो या ना हो, कोई हमारे वक्त को नोट करने वाला हो या ना हो, हमारा काम अल्लाह की रजा के वास्ते है। जो मुलाजमत करेगा, नौकरी समझेगा, जॉब समझेगा, वो घड़ी देखेगा। और जो खादिम समझेगा कुरान का, दीन का, तो वो आदमी कभी घड़ी नहीं देखेगा, बल्कि अपनी हर मिनट इन बच्चों के ऊपर लगाना अपनी सआदत समझेगा। और जो मुदर्रिस मेहनतू होगा उसको क्या मिलेगा? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। मेहनत करो, अल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों राहें खोल देंगे। दीन दुनिया दोनों राहें खोल देंगे मेहनत की बरकत से। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे सर का ताज, आपकी तदरीस महज अल्लाह के लिए है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप पूरी मेहनत के साथ बच्चों को नाज़िरा पढ़ाओगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी माली लाइन में आपको बड़ी वुसअतों से मालामाल फरमाएंगे। माली लाइन की वुसअतों से भी मालामाल फरमाएंगे। कोई तंगी नहीं रहेगी। जो मुदर्रिस मेहनत से सही कुरान पढ़ाएगा उसको कभी मालियात की लाइन की तकलीफ नहीं हो सकती। एक वाकया सुनाओ, जिसको भी मुशाहदा करना हो आप हमारे यहाँ आइए ट्रेनिंग में, ये वाकये का भी मुशाहदा करा दूंगा। हमारे एक करीबी है, उनके वालिद स्कूल के इस वक्त प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं और सालों से टीचर है। और गुजरात गवर्नमेंट के स्कूल में तकरीबन 45,000 रुपये उनकी माहाना तनख्वाह है। उनके एक बेटे ने आईटी में स्पेशलिस्ट किया हुआ है और लंदन में है। दूसरे बेटे ने भी किया है और वो इस वक्त टोरंटो कनाडा में है। और तीसरा बेटा हाफिज आलिम मौलवी है, इफ्ता किया हुआ है। अल्लाह के घर में बैठ के सुना रहा हूं, बाप प्रिंसिपल, 2 भाई है आईटी के स्पेशलिस्ट, एक कनाडा में एक लंदन के अंदर। न बाप ने आज तक हज पढ़ी, न 2 बेटों ने आज तक हज पढ़ी, न बाप का जाती मकान है, न कनाडा इंग्लैंड वालों का जाती मकान है। जो हाफिज आलिम है उसने 2 हज कर ली और जाती मकान में वो रहता है। ये कुरान की बरकत है। ये अल्लाह के घर में बैठकर खुदा को गवाह रख के वाकया सुना रहा हूं, कोई मसनूई बात नहीं सुना रहा हूं। ये वादा है अल्लाह का, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो मेहनत करेगा हम रास्ते खोलेंगे, वादा है अल्लाह का। इसीलिए बच्चों पर मेहनत करो, सही नहज से मेहनत करो। आखिरत में तो जन्नत है ही है, अल्लाह हमारी दुनिया भी इंशाअल्लाह इसकी बरकत से संवार देंगे, बना देंगे। तो लफ्ज़ मुदर्रिस में पहला हर्फ मीम। मीम का मतलब है मुदर्रिस मेहनत करने वाला होना चाहिए। दूसरा हर्फ है दाल। दाल का मतलब है मुदर्रिस दर्दमंद होना चाहिए।
और ये दर्दमंदी आपने शमाइल की रिवायत में पढ़ी है, शमाइल तिरमिजी में रिवायत मौजूद है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्दमंदी क्या थी? कान दाइमुल फिक्रा मुतवासिलुल अहज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फिक्रों में रहते थे, हमेशा फिक्र, दर्द, हर वक्त गम 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 हुजूर को रहता था। और इतना ज्यादा दर्द हुजूर को रहता था कि खुद बारी ताला ने तसल्ली दी और रोका, अपने नबी को बाकायदा रोका कि इतना ज्यादा गम आपको नहीं होना चाहिए। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। जरा दर्द गम कम कीजिए, खुद अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, खुद अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं। तो मुदर्रिस तो दर्दमंद फिक्रमंद होना चाहिए, यानी जो दर्द और फिक्र हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर में थी, वो फिक्र दर्द मुदर्रिस के दिल के अंदर होना चाहिए। मेरे वालिद ने 50 साल मकातिब का काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका हाल ये था, उस जमाने में ये मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन वो भी बड़े महंगे होते थे। एक तालिब इल्म भी अगर गैर हाजिर होता तो पहले उसके घर पर फोन करते, क्यों गैर हाजिर है आज, क्या वजह हो गए। और चूंकि 50 साल काम किया तो अक्सर वाली माँ बाप भी उनके शागिर्द होते थे। तो फिर अगर किसी ने कहा कि बीमार है तो असर की नमाज के बाद सीधे वो तालिब इल्म के घर पहुंच जाते हैं। अच्छा क्या हुआ है? कहा इसको पेट में बहुत तकलीफ है। अच्छा पानी लाओ, मैं दम करके देता हूं। फिर वो हजरत शेखुल इस्लाम मदनी के शागिर्द और खादिम थे, तो हजरत ने उनको अमलियात की भी इजाजत दी थी। तो बैठकर कुछ मिर्ची से नजर उतारते, कुछ और दम करते और कहते बेटा आज रात भर पानी पीना, कल सुबह मकतब में वक्त पर आ जाना। ये कहकर के तशरीफ ले आ गए। अब मजाल नहीं होती थी दूसरे दिन किसी बच्चे की गैरहाजिरी करने की। ये दर्द, ये फिक्र, ये कोढ़न आज भी हमारी बस्ती में 80 साल बूढ़े ऐसे मौजूद है जिन्होंने मुझे खुद बयान किया कि वालिद की इमामत एक मस्जिद में थी और जहां मकतब वो मस्जिद दूसरी का, वहां इमामत करा के फर्ज से सलाम फिराकर तकरीबन आधा पौना किलोमीटर पैदल चल के आते और मकतब वाली मस्जिद में नमाज ताखिर से होती, खुसूसन मगरिब ईशा, चूंकि दिन भर तो स्कूल जाते हैं बच्चे, मगरिब ईशा में सारे बच्चे मस्जिद में होते हैं। का आने के बाद ईशा की नमाज में मकतब के हर बच्चे की नमाज की निगरानी करते कि किसने सही पैर नमाज में रखा है, किसका हाथ सही है, किसका सही नहीं है, पूरी कड़ी निगरानी। और दूसरे इतवार को, हर इतवार को उनके यहाँ नमाज की मश्क होती थी अमली। तो उस इतवार को उसकी ये तस्वीर करेंगे, बेटा तू सजदे में तेरी उंगलियां किबले की तरफ मुड़ के नहीं रहती, तू सीधी उंगली रखता है, चल बेटा मुड़ने की मश्क करो। तेरे घुटने सही नहीं थे, चलो इसकी मश्क करो। एक एक तालिब इल्म की नमाज की तरबियत का उन्होंने मकतब में ऐसी मसनून नमाज की तरबियत कर दी कि पूरी जिंदगी हमारी नमाज सुन्नत तरीके से हो गई। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये मुदर्रिस के सिफात होने चाहिए। तो दूसरा लफ्ज है दाल, इसका मतलब है मुदर्रिस दर्दमंद हो, फिक्रमंद हो। और वो दर्द और वो फिक्र जो इमामुल अंबिया के कल्ब अतहर में अल्लाह ने रखी थी, वो दर्द और फिक्र हमारे दिल के अंदर हो। तीसरा लफ्ज है रा, हर्फ। मुदर्रिस लफ्ज का तीसरा हर्फ है रा। रा का मतलब होता है मुदर्रिस रहबरो रहनुमा होना चाहिए। मुदर्रिस रहबर और रहनुमा होना चाहिए। आज तो हमने क्या समझा कि सिर्फ नाजिरा पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, एक मकतब के मुदर्रिस की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को मुकम्मल मुसलमान बना के तैयार करे, मुकम्मल मुसलमान बनावे, कामिल इस्लाम पर अमल कराने वाला बनावे।
जैसे मिसाल के तौर पर आजकल बच्चे मकतब के अंदर आते हैं, इनके बाल चेक करो, अक्सरों के बाल वो खिलाफ शरा फैशनेबल होंगे, तो मुदरिस प्यार से समझावे, मोहब्बत से समझावे, समझाता रहे, दुआ करता रहे, यहां तक कि वो सुन्नत बाल का आदी हो जावे। अगर मकतब का यूनिफॉर्म नहीं पहनता और टी शर्ट जीन्स पहन के आता है, शर्ट पहन के आता है, उस्ताद रहबरी करेगा कि बेटा इस्लामी लिबास क्या होना चाहिए, इस्लामी लिबास क्या चीज हुआ करती है, ये रहबरी करना भी उस्ताद की जिम्मेदारी है। अब बच्चा शादी की छुट्टी लेने आया तो उस्ताद रहबरी करेगा, बेटा मसनून शादी किसको कहते हैं, बेटा गलत शादी किसको कहते हैं, कौन सी शादी में जाना चाहिए, कौन सी शादी में न जाना चाहिए। एक उस्ताद सिर्फ 2.5-3 घंटे का नहीं, एक तालिबे इल्म की मुकम्मल इस्लामी जिंदगी का वो रहबरो रहनुमा हुआ करता है, रहबरो रहनुमा। और चौथा लफ्ज है लफ्ज मुदरिस के अंदर सीन। सीन लफ्ज मुदरिस का चौथा हर्फ है, जिसका मतलब होता है सलीका मंद होना मुदरिस का। सीन का मतलब सलीका मंद होना। ये क्यों जरूरी, उसको भी जरा समझिए। बच्चे उस्तादों को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उस्ताद सलीका मंद होगा तो बच्चों में सलीका आएगा, और अगर बच्चे उस्ताद में सलीका मंदी नहीं है तो बच्चे भी बेसलीका बनेंगे। एक मदरसे में एक क्लास के तमाम तलबा ये गुटखा खाने के आदी हो गए। ये गुटखा होते हैं, वो खाने, गुटखा तो समझते हैं ना आप लोग, उसके आदी बन गए। तहकीकी के भाई ये बच्चे पूरी जमात के गुटखा खाते हो गए। तो चूंकि हम अपनी बिरादरी में बैठे हैं, मुज़ाकरे में बैठे हैं, इसलिए मैं अर्ज करूं, तहकीक करने पर पता चला कि उस्ताद साहब को दौरान दर्स सुस्ती आती है तो 1-2 मरतबा सबक में गुटखा खाते हैं। उस्ताद जी से सीख करके पूरी जमात गुटखा खाने वाली बन गई। अब अंदाजा लगाओ उस्ताद कितना सलीकामंद होना चाहिए। एक और मिसाल दो, उस्ताद की जबान का सलीका कैसा हो। आप में से बहुत सौ ने सुना होगा, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काकोदरवी रहिमहुल्लाह ताला गुजरात के बड़े आलिम थे, बड़े ऊंचे दर्जे के थे। हजरत ने एक वाकया हमको सुनाया कि इतवार को मकतब की छुट्टी का दिन और स्कूल की भी छुट्टी का दिन, तो कहा मेरे पोते नवा से खेल रहे हैं। बच्चों को अजीब अजीब खेल की सूझती है, तो उस दिन बच्चों को ये खेल सूझा कि चलो आज मकतब खेले हम। यानी एक बच्चा उस्ताद बना और सारे बच्चे बच्चियों को कहा तुम मेरे शागिर्द, चलो आज पढ़ने बैठो मेरे पास। वो खेल खेलने लगे। ऐसा हजरत मौलाना घर के दरवाजे पर झूले पर बैठ के सुबह अखबार पढ़ रहे थे, बहुत ज़हीन थे, अल्लाह ने बड़ी फतानत अता फरमाई थी। अब वो बच्चा एक उस्ताद बना और सारे बच्चे तालिब इल्म बने, कुछ बच्चियां भी। अब हमारे यहाँ गुजराती में गबी तालिब इल्म के लिए एक लफ्ज होता है डोबा, गुजराती जबान में। जो गबी हो, कुन जैन हो, उसको हमारे यहाँ डोबा कहते हैं। अब वो उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते, जो बच्चा उस्ताद बना हुआ था, 2-3 को कह रहा है ए डोबा पढ़, फिर इधर नजर करके ए डोबी पढ़। इस तरीके से मौलाना बहुत ज़हीन थे, सब देखते रहे। फिर जब असर की नमाज में तशरीफ ले गए तो मकतब के सदर मुदर्रिस साहब से मुलाकात की और पूछा कि मेरा फुला पोता है, वो किस उस्ताद के पास पढ़ता है? तो बतलाया फुला उस्ताद के पास। तो असर के बाद हजरत उस उस्ताद के घर तशरीफ ले गए और घर जाकर के उस उस्ताद की मुलाकात की। हो तो खुश हो गई, आज हजरत मेरे घर पर तशरीफ ले आए। फिर बहुत हजरत चाय शरबत करने में एक काम से आया। मौलाना गुस्ताखी माफ कीजिए, आप सबक में अपने बच्चों के सामने डोबा डोबी इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो? तो मौलाना की शख्सियत थी, उन्होंने जुर्म का एतराफ कर लिया कि हाँ हजरत मैं गुस्से में बोल देता हूँ। हजरत ने फरमाया
उस्ताद की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, तलबा उसकी नक्काली करते हैं। आज मैंने आपके शागिर्दों की जबान से ये नामुनासिब अल्फाज सुने हैं। इससे अंदाजा लगाओ कि तौरो तरीक में, लिबास में, वज़ाकता में, बोलचाल में एक उस्ताद को कितना सलीकामंद होना चाहिए, इसलिए कि तलबा उनके जरिए से सीखते हैं। तो ये आप लफ्ज़ मुदर्रिस की शरह जहन में रख लीजिए। मीम का मतलब मेहनत करने वाला, दाल का मतलब दर्दमंद, रा का मतलब रहबर, सीन का मतलब सलीकामंद। ये है मुदर्रिस की जो है लफ्ज की वजाहत, मैंने आपके सामने जिक्र फरमाए। उसके बाद देखिए कि हमारे मकातिब के अंदर कितनी चीजें तालीम में आनी चाहिए। ये बहुत अहम मुज़ाकरा मैं आपसे कर रहा हूं। आप खुद जो है अपने अपनी तालीम की सिस्टम को इससे जो है मैच कीजिए, मिलाइए कि एक मकतब में, एक तालीमी निज़ाम में कितनी चीजें आनी चाहिए। नंबर एक, मकतब के निसाब में, दीनी इदारों के निसाब में पहला काम अकाइद, इस्लामी और दीनी अकाइद, ये सबसे पहला काम है। और अकाइद के लिए चूंकि आज बहुत सारे जराए से हमारे बच्चों को गलत अकाइद सिखाए जा रहे हैं। अब मकतब में अकाइद की इब्तिदा कैसे करेंगे वो तरीका भी सीख लो और वादा करो कि इसी तरीके से काम करेंगे। हमने अपने असातिज़ा को क्या कह रखा है, बच्चों को अकाइद के लिए शरह अकाइद थोड़ी पढ़ानी है हमें, अकीदतुत तहाविया थोड़ी पढ़ानी है हमें। बच्चों को अकीदत कैसे सिखाओगे? बच्चा मकतब में आया है, बेटा हमको किसने पैदा किया? वो जवाब देगा अल्लाह ने। बेटा हमारे नबी कौन? का हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा हमारा मजहब कौन सा? का इस्लाम हमारा मजहब है। हमारे मजहब की बुनियादी किताब कौन सी? का कुरान मजीद। इस तरह की जो अकीदे की मोटी मोटी बातें हैं, रोजाना 5 मिनट सवाल जवाब के अंदाज में उस्ताद मुज़ाकरा करे तो इंशाअल्लाह ये इस्लामी अकीदे इनके जहनों में ऐसे रासिख हो जाएंगे कि फिर वो जिंदगी भर मुर्तद नहीं बनेगा। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सही मकतब पढ़ा हुआ बच्चा सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं बन सकता। और कैसे मुर्तद नहीं बनेगा? 5 मिनट बस रोजाना, शुरू मकतब में या वक्त खत्म होने पर आप अकीदे का ज़बानी मुज़ाकरा कीजिए। और देखिए मुस्बत और मनफी दोनों मुज़ाकरा करना पड़ेगा। इस वक्त के हालात का ये तकाजा है, मुस्बत और मनफी दोनों तरीके का मुज़ाकरा। और वो आप अपने इलाके के हालात का जायजा लो। मसलन एक मिसाल देता हूं, जो हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में जाते हैं, ईसाइयों की स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों के सामने हमें ये मुज़ाकरा करना पड़ेगा कि जीसस इज नथिंग ए गॉड बट हु ही इज ए प्रॉफिट। कि जीसस, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहते हैं। तो हमें अपने बच्चों को मुज़ाकरा करना पड़ेगा कि जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गॉड और खुदा नहीं है, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। ये मनफी अंदाज का मुज़ाकरा हुआ, ये बहुत जरूरी। आप अपने इलाके के अंदर जो भी ऐसी गलत चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हो, उसका मनफी मुज़ाकरा अकीदों की लाइन का अपने मकातिब के अंदर करना उस्ताद के लिए बहुत जरूरी। और उसमें आसान शक्ल कलिमे तय्यबा, कलिमे शहादत अरबी में पढ़ाओ, इलाकाई मादरी जबान में उसका मफहूम समझाओ और फिर मनफी बातें उनको जहन नशीन करा दो। ये पहला काम है मकातिब का, इस्लाह अकाइद।
कि बच्चों को सही अकीदे हम सिखलावे। नंबर 2, कुरान मजीद की सही तालीम। सिर्फ तालीम नहीं, जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कुरान मजीद की सही तालीम, इसके लिए पहले उस्ताद को अपना कुरान सही करना होगा। और सही कुरान पढ़ना फर्ज ऐन है। अल्लामा जज़ीरी का कौल तो आपने सुना है ना, वल अख्ज़ु बित्तजवीद हत्मुन लाज़िमुन मन लम युजव्विदिल कुरान फहुवा आसिमुन। सही कुरान पढ़ाना फर्ज है, और जो उसके खिलाफ करेगा वो गुनहगार होगा। और जमालुल कुरान, आपको मालूम है एक किताब है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जमालुल कुरान में हजरत थानवी ने लिखा है कि जो उस्ताद कुरान सही न पढ़ावे उसके लिए तनख्वाह लेना नाजायज है। हवाले के साथ फतवा सुना रहा हूं। हजरत थानवी ने जमालुल कुरान में यह मसला लिखा है, जो उस्ताद तजवीद के बगैर सही कुरान न पढ़ावे उसके लिए तनख्वाह लेना नाजायज है। इसीलिए पहली जरूरत कि उस्ताद अपना कुरान सही कर ले। मैं नहीं कहता कि सारे असातिज़ा कारी मुकरी बन जावे, कुरान तो सही कर ले, कुरान तो ठीक कर ले। इसीलिए ये दूसरे नंबर पर कुरान मजीद सही पढ़ाना, ये हमारे मकातिब का दूसरे नंबर का काम हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर है बुनियादी जरूरी मसाइल, बुनियादी जरूरी नमाज, गुस्ल, वुजू, ये बुनियादी जरूरी मसाइल, इसका मुज़ाकरा। मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमा, मेरे सर के ताज, चूंकि हम लोग समर वेकेशन में कॉलेज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कैंप करते हैं, समर कैंप, वेकेशन कैंप, हमें खूब तजुर्बा है उम्मत के नौजवानों का अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से नौजवान कोई जो है डॉक्टरी में है, कोई साइंस इंजीनियरिंग में है। जब उनसे दीनी मुज़ाकरा होता है तो बेचारों को गुस्ल का तरीका भी मालूम नहीं होता है। हालांकि बालिग हुए 10-10 साल हो गए, लेकिन गुस्ले जनाबत कैसे करना, गुस्ल के फराइज क्या है वो भी मालूम नहीं। बल्कि मैं ऐसे भी बच्चों से मिला हूं, अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं कि कलिमे तय्यबा उनको आधा ही याद है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो आता ही नहीं। इसलिए बुनियादी जरूरी मसाइल नमाज के, वुजू के, गुस्ल के, ये हमारे मकातिब का तीसरे नंबर का बड़ा अहम तरीन काम है। चौथा काम है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नतें, सीरत पाक और आपकी सुन्नतें। हमारे बच्चों को ये बतलाना है कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका क्या है। अब बच्चों ने सीरत पढ़ी नहीं, अब कोई जालिम कहेगा हुजूर और हजरत आयशा की शादी के बारे में तो वो शक में पड़ जाएगा और नऊजुबिल्लाह हुजूर की गुस्ताखी तक पहुंच सकता है। ये कसूरवार हम मकतब के मुदर्रिसीन। अगर हमने उनको सही सीरत पढ़ाई होती और सीरत पढ़ाते पढ़ाते हमने उनकी ज़हन साजी की होती कि हजरत आयशा और हुजूर का निकाह कोई बुरा नहीं था, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह निसाब में आप पढ़ा देते तो कभी हमारा वो बच्चा शक में मुब्तला न होता। सीरत पाक और सुनन और आदाब ये हमारे मकातिब के अंदर बहुत अहम और जरूरी चीज। 5वें नंबर पर है इस्लामी अखलाक। बच्चों को इस्लामी अखलाक सिखाना। मैं एक इसकी अजीब मिसाल दो, आप हैरत में रह जाओगे। हमारे यहाँ मकतब में, मदरसों में बच्चों को अखलाक सिखाए जाते हैं। उस्ताद की बड़ों की चप्पल सीधी करना, ये भी एक अखलाक सिखाए जाते हैं, और भी बहुत सारे अखलाक है। हमारे एक मदरसे के अंदर गवर्नमेंट के आईबी के बड़े ऑफिसर आए रिपोर्ट लेने के लिए। सुनिए, अजीब वाकया है। वो चंद सवालात लेकर आए थे, तुम्हारे मदरसे में ये हैं, ये हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल था
आप बच्चों को क्या सिखाते हो? ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अब सुनिए आगे की बात। जब मदरसे का रिसेस का वक्त हुआ, बीच में इस्तिंजे का, बच्चे क्लास में से निकले, उनको ये नहीं मालूम कि ऑफिस में कौन बैठा हुआ है। उनको तो ये अखलाक सिखाए गए कि जो चप्पल उल्टी नजर आवे उसे सीधी कर दो, ये सिखाया गया है। तो बच्चों ने क्लास से निकल करके गुजरते हुए बेतकल्लुफ आदत के मुताबिक उन आईबी ऑफिसरों के जूते थे वो भी ठीक कर दिए, सबके ठीक कर दिए। अब वो देख रहे हैं, वो तो बहुत हाई ट्रेनिंग होती है उनकी, वो सारा मंजर देख रहे हैं। और मंजर देखने के बाद उन्होंने जिम्मेदार मौलाना को कहा कि ये जो सवाल था ना कि आप बच्चों को मदरसे में क्या सिखाते हो, इसका जवाब मुझे आपको जबानी पूछना नहीं है, मैंने अपनी आंख से जो देखा है वही लिखूंगा। और उसने एक शानदार रिपोर्ट लिखी कि इन मदरसों में बच्चों को कैसे अखलाक सिखाए जाते हैं। शानदार रिपोर्ट लिखी और जिम्मेदार को बतलाया, देखो मैंने क्या लिखा। यह है अखलाक का असर कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएंगे मदरसे मकतब से, तो इंशाअल्लाह वो इस्लाम के लिए बड़े अच्छे तर्जमान साबित होंगे। तो इस्लामी अखलाक भी मकतब में बच्चों को सिखाना है। और छठी चीज, चंद अहम जरूरी चीजें इनको हूबहू कुरान हदीस की जबानी याद कराना, इसको हम महफूजात कहते हैं। कुरान हदीस की चंद जरूरी चीजें लफ्ज बलफ्ज जबानी याद करा देना। उसकी एक मिसाल दूं मैं आपको, मसनून दुआएं इसमें आती है। कई उलमा के साथ हमने कई दिनों तक मुज़ाकरा किया कि भाई मकतब के निसाब में कितनी मसनून दुआएं शामिल करें। तो मुज़ाकरा करते 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 इस नतीजे पर पहुंचे कि एक मुसलमान को रोजमर्रा की जिंदगी में 50 से जायद मसनून दुआओं की जरूरत पड़ती है। हर मुसलमान को, कोई मुस्तस्ना नहीं, जिसको रोजाना की जरूरियात में 50 से जायद दुआओं की जरूरत पड़ती है। उसमें सुबह में उठने से लेकर रात सोने तक इस्तिंजा और कपड़े पहनना और खाना और घर से बाहर निकलना, 50 से जायद दुआओं की जरूरत पड़ती है। और चंद कलिमे हैं, 5 कलिमे, ईमान मुजमल मुफस्सल, इसको महफूजात कहा जाता है, जो बच्चों को हूबहू जबानी याद कराने की जरूरत होती है। तो ये 6 चीजें कम से कम हमारे मकातिब के निसाब के अंदर हो, मदरसों के निसाब में हो। पहली चीज अकाइद, नंबर 2 सही कुरान मजीद, नंबर 3 जरूरी मसाइल, नंबर 4 सीरत व सुनन, नंबर 5 अखलाक व आदाब और नंबर 6 महफूजात। ये 6 चीजें हमारे मकतब के निसाब के अंदर हो तो इंशाअल्लाह हमारा मकतब कामयाब हो जाएगा और इंशाअल्लाह एक मिसाली और उम्मत की जरूरत को पूरा करने वाला मकतब वो हमारा कहलाएगा। ये चंद मैंने निज़ाम मकतब के मुतालिक जरूरी बातें आपके सामने अर्ज की। मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, इस वक्त जिन हालात से उम्मत गुजर रही है, बहुत दर्द से कहता हूं, बहुत दर्द से कहता हूं कि मकातिब का क़याम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आपको मैं एक आसान बात बतलाऊं कि मकातिब कहाँ कायम करेंगे। हमारे सामने जब काम करना होता है तो शैतान हमको बहुत चक्करों में डालता है कि इमारत कहाँ है, कहाँ मकतब कायम करेंगे, किसी का मकान मिल जाए, कोई कमेटी अपनी जगह हमको दे दे और हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। बिल्कुल गलत है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालीम पहले तामीर बाद में। हजरत फरमाते हैं तालीम पहले तामीर बाद में। और जो हजरात दारुल देवबंद की तारीख से वाकिफ है वो अच्छी तरह जानते हैं कि देवबंद में एक अनार के दरख्त के नीचे देवबंद के एक मुल्ला महमूद बैठे और महमूद नाम का एक तालिब इल्म बैठा और महमूद काम का आगाज हुआ।
एक अनार के दरख्त के नीचे से। आप में से बहुत से खुश नसीब होंगे जिन्होंने वो अनार का दरख्त देखा होगा। देवबंद में छत्ता मस्जिद के अंदर वो अनार का दरख्त था। तो हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया, पहले तालीम होगी, बाद में तामीर होगी। हम एक दरख्त के नीचे भी काम कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि गुजरात में हर जगह बिल्डिंगें हैं? आप आइए हमारे साथ, हम कहाँ मकतब कायम करते हैं, आपकी आसानी के लिए बतलाओ। नंबर 1, काम की मेहनत की कहाँ कहाँ जरूरत है। कोई आदमी हमें खुशी से इजाजत दे देवे कि भाई मेरा घर का चबूतरा आगे वाला ओटा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझ करके मकतब शुरू कर दीजिए। नंबर 2, किसी के मकान की छत मिल जाए, वहां बैठकर मकतब शुरू कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल के नाम से कोई इमारत हो, आप कहिएगा भाई 2-3 घंटे का तो मसला है। नंबर 4, कोई इबादतगाह मस्जिद हो। नंबर 5, कोई जगह न मिले, दरख्त के नीचे बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात में आज भी बाज़ जगहों पर दरख्त के नीचे मकातिब चला रहे हैं। ये मकामात अच्छी तरह ज़हन में रखिए। किसी के मकान का चबूतरा, किसी के मकान की छत, कम्युनिटी हॉल, पहले से बना हुआ इबादत खाना मस्जिद या कोई नज्म न हो तो आखिर में दरख्त के नीचे हम काम शुरू कर सकते हैं। और मुअज़्ज़ज़ उलमा, आप कहाँ तलाश करेंगे कि मैं मकतब कायम करूं? वो भी मैं आपकी आसानी के लिए चंद बातें बतला दूं। नंबर 1, शहरों में नई नई आबाद होने वाली कॉलोनियां, जो नई नई कॉलोनियां बन रही है, वहां मकातिब को आप कायम कीजिए। नंबर 2, अपार्टमेंट के फ्लैटों में, नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहां के फ्लैटों में। नंबर 3, गंदे और तंग गली कूचे झोंपड़ों वाले स्लम एरियो के अंदर। नंबर 4, नदी और समंदर के किनारे आबाद होने वाले गरीब मुसलमान। नंबर 5, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले मुसलमान। नंबर 6, जो मुसलमान मुस्लिम आबादियों से दूर खालिस गैर मुस्लिमों के दरमियान रहते हैं। नंबर 7, मुस्लिम आबादियों में रहने वाले वो घराने जिनके बच्चे आज तक मदरसे में पढ़ने नहीं आते। ये 7 मकामात मैं आपको अमानतन सौंप के जाता हूं कि इन जगहों के ऊपर जाइए और ढूंढ ढूंढ करके तलाश कीजिए कहां मुसलमान हैं। और अब तक मकतब का कोई निजाम नहीं है, वहां आपकी फिक्रों से एक मकतब कायम हो गया तो इंशाअल्लाह कयामत तक आपके लिए सत्ते जारिया बन जाएगा। करोगे ये कोशिशें? ये आपके लिए बहुत बड़ा आखिरत का सरमाया है, बहुत बड़ा आखिरत का ज़ख़ीरा है। और एक बात मैं अर्ज कर दूं, वक्त पूरा होने आया है, एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। हजरात, मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेरे सरों के ताज, एक दुआ ये किया करो अल्लाह ताला से, ए अल्लाह, मौत तक हम सबको अपने कुरान और अपने दीन की मकबूल खिदमात के लिए कबूल फरमा लीजिए। ये अल्फाज मैं आपको सिखाता हूँ। सलातुल हाजा पढ़ के, रमजान में, सहरी में, इफ्तार में, तहज्जुद में, मकबूलियत की घड़ियों में अल्लाह से ये दुआ करो, ए मेरे अल्लाह, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने कुरान की, अपने दीन की मकबूल खिदमात के लिए हमें कबूल फरमा लीजिए। ये दुआ मांगो अल्लाह से। और दूसरे नंबर पर ये मांगना, ए अल्लाह, कल कयामत के दिन अलग अलग जमातें होगी, हमें एक जमात में शामिल कर, उस जमात में शामिल करना जिस जमात का नाम हदीस में क्या आया, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु। अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु। कुरान की खिदमत करने वाले ये तो अल्लाह के घर के मेंबर है, खुदा के खानदान के लोग हैं,
और अल्लाह के खास बंदे हैं। ए अल्लाह, कयामत के दिन जब लोगों को जमा किया जाए तो अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खासतुहु वाली जमात में ए अल्लाह मुझे शामिल फरमा देना। करोगे ये दो दुआएं? और देखो बुजुर्गों, अल्लाह मेरे और आपके दीन के काम में मोहताज नहीं है। कुरान की एक आयत हमेशा सामने रखो, व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। व इन ततवल्लौ, अगर तुम दीन के काम से मुंह फिराओगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तुम्हारे बदले में अल्लाह दूसरों को खड़ा कर देंगे। सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह हिकमत मसलहत की तस्बीह पढ़ने वाले नहीं होंगे, वो तुम्हारी तरह काहिल और गफलत करने वाले नहीं होंगे। सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, तो कहीं इस आयत के मिस्दाक न बन जावे, ये आयत हमेशा हमारे सामने रहे कि दीन का काम हमें करना है अल्लाह ताला का अपने ऊपर एहसान समझते हुए। दावत तबलीग के बयान करने वाले हजरात एक जुमला कहते हैं ना, करते करते मरना है, मरते मरते करना है। सुना है ना जुमला, करते करते मरना है, मरते मरते करना। मैं इस्तांबुल गया हूं 2 मरतबा, वहां सैयदना हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदफून है, मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी कब्र के ऊपर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तकरीब से हालात लिखे हुए हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। जो भी वो जुमले इब्ने हजर के पढ़ता है रोए बगैर वहां से नहीं आता है। और हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब ने भी अपने सफरनामे में लिखा है, मैंने भी अपने सफरनामे में उसकी तफसीलात लिखी है। जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया तशरीफ ले गए तो बीमार हो गए। यजीद इब्ने मुआविया उस लश्कर का अमीर जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे, और ये लश्कर हजरत मुआविया ने इसलिए रवाना फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई पूरी हो, लतफ्तहुन्नल कुस्तुनतुनिया, कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे और उसका अमीर बहुत अच्छा अमीर होगा, लश्कर भी बड़ा अच्छा लश्कर होगा। उस पेशीन गोई का मिसदाक बनने के लिए ये जमात लश्कर गया था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उस वक्त 80 साल के बुढ़ापे में थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया तक तशरीफ ले गए, बीमार हो गए। अमीर लश्कर को खबर दी गई, तो चूंकि ये मेजबान रसूल है तो यजीद इब्ने मुआविया आपके खेमे में हाजिर हुआ और आकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के सिरहाने के पास बैठ गया। पूछता है, ए मेजबान रसूल, आप बीमार हो गए हैं, बतलाओ मैं आपकी क्या खिदमत करूं? तो क्या जवाब दिया है, बस क्या मेरी खिदमत करोगे, मेरी एक जो है आरजू है, खुदा करे कि वो पूरी हो जावे और तुम उसको पूरी कर दो तो तुम्हारा शुक्रिया। फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, यजीद, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी लाश को इस जगह पर दफन मत करना। मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश को एक जानवर के ऊपर बांध देना और उस जानवर को इन ईसाई दुश्मनों के इलाके में चलाना। जितना अंदर तुम ले जा सको, जितना अंदर तुम चला सको, इतना अंदर चला के ले जाना और दुश्मनों के इलाके में ले जाकर मेरी कब्र बनाना, वहां मुझे दफन करना। गोया अबू अय्यूब अंसारी के जज्बात ये थे, हे अल्लाह, जब तक मैं जिंदा था मेरा बदन तेरे दीन के लिए चलता रहा और मौत आ गई तो मेरी लाश भी तेरे दीन के लिए चलती रही, मेरी लाश भी तेरे दीन के लिए चलती रही। इसको कहते हैं करते करते मरना, मरते मरते करना। ये कुरान की खिदमत की हमें ऐसी धून लग जावे, ऐसी धून लग जावे कि हमारी जिंदगी का मिशन यही कुरान मजीद की तालीम हो जावे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस जुड़ने को, मिलजुल कर बैठने को कबूल फरमावे।
अल्लाह ताला अपनी रजा और अपनी खुशनुदी का जरिया बना ले। अल्लाह मौत तक हमें अपने दीन की मकबूल खिदमात के लिए कबूल फरमा ले। दुआओं का एहतमाम करो और कोशिश करो कि जिस किसी बस्ती में, गांव में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, स्लम एरिए में, बंजर बस्तियों में, जहां मकतब नहीं है, हमारी फिक्रों से, हमारी कोशिशों से मकतब शुरू हो जाए और वो हमारे लिए कयामत तक सदक़े जारिया बन जाए। करोगे ऐसी कोशिश? अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का ममनून व मशकूर हूँ कि दिन के इस वक्त में आप हजरात तशरीफ़ लाए और जो है इन दीनी गुजारिशात को आपने सुना। अल्लाह इस मिलजुल पर बैठने को मेरे लिए, आपके लिए अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।